बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और खुशियों से भर दे हमारी ज़िंदगी। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी जो है ग्रॉसरी मंगाई थी, तो वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हैं चिकन शॉर्ट्स और मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, तो मैंने थोड़ा सा इनको फ्राई कर लिया था। तो ये देखें मेरे बच्चे भी साथ में वेट कर रहे हैं कि बन जाएं और हम इनको जल्दी से खा लें। ये इनके बहुत ही फेवरेट हैं। मैं भी साथ में चाय पी रही थी और थोड़े से मेरे पास थे ये कप केक्स। और ये देखें चिकन शॉर्ट्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और अच्छे से थोड़ा सा मैंने इनको थोड़ा सा डार्क रखा था और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चिकन और मेयोनीज़ के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया था, अपने बच्चों को दे दिया थे और बाकी के भी हैं जो वो मैंने फ्राई कर लिए थे। बहुत ही अच्छे से इनका फ्लेवर होता है और बहुत ही टेस्टी होते हैं। शॉर्ट से हैं, क्विकली तैयार हो जाते हैं और काफ़ी टाइम भी नहीं लगता, टाइम बच जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। साथ ही में मैंने जो है ग्रोसरी जो मंगाई थी वो भी मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये मंगाऊँ और ये आप लोगों के साथ ये देखें शेयर कर रही हूँ। स्लाइस चीज़ मंगाए थे, शॉर्ट्स मंगाए थे और इसके अलावा चिकन पैटीज़ जो हैं वो भी मैंने मंगाई थी और कुछ नगेट्स थे, बिस्किट थे। और नगेट्स जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, ये मोज़रेला चीज़ है क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह और किसी भी चीज़ में सैंडविच वगैरह में बहुत ही मेरे बच्चे इनको लाइक करते हैं। और बिस्किट्स वगैरह हैं, केक्स हैं, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और मेयोनीज़, केचप वगैरह, नूडल्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो भी मैंने मंगा ली थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जो है ये ख़ास चीज़ है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये है सैलेड है, इसमें है ऑलिव्स वगैरह, लहसुन है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। ये देखो कुछ ज़रूरी अशिया थी घर में, इसकी बहुत ही कमी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मंगा लूँ। तो ये देखें जी, काफ़ी सारे मेरे पास चीज़ें थी जो ख़त्म हो चुकी थी। जिस तरह से मिर्चें जो हैं ये देखें मैं साबुत इस्तेमाल करती हूँ। इनको जो है मैं ड्राई करके थोड़ी सी हवा लगने देते हैं और फिर इसको पीस लेते हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मैं अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और इसका जो एक फ़ायदा होता है, इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता और बहुत ही अच्छे से ये खाने में अगर हम इसको ऐड करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बाज़ार से जो मिर्चें मिलती हैं वो भी सही होती हैं, लेकिन उसमें ये फ्लेवर नहीं होता, मज़ा नहीं आता। मैं तो नहीं यूज़ करती, मैं तो ये ताज़ा अपने घर में बनाती हूँ और यूज़ करती हूँ। साथ में मेरे सर्फ़ के पैकेट थे जो कि ख़त्म हो चुके थे। और पहले जो है मैं एंटी बैक्टीरियल यूज़ करती थी, अब मैंने ये ब्राइट के ये वाले साशे लिए हैं। और ये देखें कप भी नहीं थे मेरे घर में, टूटे हुए थे। चाय का सीज़न है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो उसके लिए उसी के मुताबिक ये थोड़ी सी चीज़ें ली हैं मैंने। ये कटिंग बोर्ड था और ये मेरे पास पहले मौजूद थे लेकिन वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने सोचा एक न्यू लेती जाऊँ। और आपको पता है जब हम मॉल में या किसी भी स्टोर में जाते हैं तो चीज़ें देख के मेरा तो दिल करता है सारी घर ले जाऊँ, लेकिन क्या करें इतना बजट नहीं होता, तो उसके लिए तो ये है कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही लेनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा दिल करता है सारी चीज़ें उठा के घर ले जाऊँ। और साथ ही में बच्चे तंग कर रहे थे कि हमें मम्मा नूडल्स खाने हैं, तो मैंने थोड़े से जो है नूडल्स के जो पैकेट मैंने, चिकन थे, इसमें जो सब्ज़ी वाला फ्लेवर होता है वो बहुत मज़े का होता है, ग्रीन पैकेट जो होते हैं। साथ ही मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, पानी ऐड किया था और पानी थोड़ा सा कम था, 2 पैकेट थे ना, तो फिर मैंने पानी और भी मज़ीद इसमें शामिल किया था। और इसमें जो मसाले होते हैं वो भी मैंने सारे ऐड कर दिए थे। ये देखें थोड़ी देर मैंने इसको फिर पानी और डाला था, 2 पैकेट डाले थे और पानी इसको ढक दिया था, कवर करके छोड़ दिया था। और 10 मिनट बाद इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ये अच्छे से गल भी चुके थे और पक भी चुके थे। तो ये देखें जी, तमाम मसाले ऐड किए हैं जो इसमें मौजूद थे, पानी भी, और अच्छे से मिक्स करके फिर इसको छोड़ दिया था। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अगर आपके पास हो तो ऐड करें, वरना आप जो आम घी होता है या ऑयल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। और मेरे पास होता है ना, क्योंकि मैं जो अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना उसमें मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, एग में, सैंडविच में, ऑमलेट में, किसी भी चीज़ में, तो मेरे पास ये होता है, मैं अक्सर ये रखती हूँ और इसे जो है वेट भी कंट्रोल रहता है।
वेट नहीं बढ़ता और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये देखें, ये मसाला था दूसरे पैकेट का, वो भी मैंने ऐड कर दिया है और दूसरा पैकेट नूडल्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ये देखें जी, थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना वरना ये हलवा बन जाते हैं। ये देखें जी, और ये मैं रख दूँगी फ्रिज में। मैंने नूडल्स बनने के लिए छोड़ दिए थे और साथ ही मैं ये काम करती रही थी। मैंने कहा ये कि इनको रख दूँ, और ये है फ्रिज बिल्कुल ख़ाली हो चुका था और कुछ भी नहीं था इसमें, तो इसलिए तो ग्रोसरी मंगाई थी, तो सारी मैंने कहा चीज़ें फ़िल कर दूँ। और ये हैं जी मेरे अलमारी, इसमें मैं ये चीज़ें रखती हूँ क्योंकि सामने जो है मेरे रखने से जो है बच्चे ख़राब कर देते हैं चीज़ें, इसलिए मैं इनको ऊपर वाले शेल्फ़ में रखती हूँ ताकि बच्चों का हाथ ना पहुँचे और ये बच्चों की पहुँच से दूर रहें और सलामत रहें जब तक कि मेरे काम नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। और ये देखें जी, कैबिनेट नहीं लगे हुए मेरे किचन में, तो मैंने अलमारी रखी हुई है, सारी चीज़ें मैं उसी में रखती हूँ। सिंपल सा है मेरा किचन भी और सिंपल ही मेरी ज़िंदगी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त की ज़िंदगी दी हुई है और मैं बहुत ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। साथ में नूडल जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं, तो मैं इन्हें प्लेट्स में शेयर कर रही हूँ और बच्चों को दे रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और बाकी की बची हुई चीज़ें जो हैं वो भी मैंने जहाँ जहाँ रखनी थी वहाँ रख दी थी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।